हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। और शुरुआत में ही नॉइज़ पोल्यूशन शुरू, जैसे ही मैं आई हूँ वैसे ही ये शुरू हुआ है। कहीं पे डॉगिस चालू हो गए तो कहीं किसी को बाइक अपनी सुपर फास्ट स्पीड में लेके जाना है। खैर छोड़ो, आज मुझे करनी है आप लोगों के साथ थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बात। और मैं एक प्लांट दिखाती हूँ दोस्तों, इसके बारे में मुझे आप लोगों के साथ कुछ डिस्कशन करना है, क्योंकि कई बार कई लोगों ने मुझसे पूछा भी है और कई लोगों ने मुझे बताया भी है, सलाह भी दी है। खासकर तब जब मैंने अपने फादर इन लॉ के बारे में बताया था कि उनकी हड्डी टूट गई है और बहुत कमज़ोर हो गए हैं और ऐसा वैसा वैसा वैसा। तो बहुत सारे वेलविशर होते हैं, वो आपको अपनी अपनी तरफ से घरेलू नुस्खे भी बताते हैं। तो उन्हीं घरेलू नुस्खों में से एक ये है। पहले मैं इसको दिखा दूँ आपको। दोस्तों, ये है हड़जोड़ प्लांट। और प्लांट तो इसे बोलते हैं, लेकिन ये एक बेल है। इसको अस्थि संहार भी बोलते हैं। अस्थि मतलब हमारी हड्डियाँ, और संहार मतलब उनको जोड़ने का, जो भरने का काम करते हैं, उसको बोलते हैं। इसलिए इसको एक सिंपल सा नाम दिया गया है, हड़जोड़। हाड़ मांस जो हमारा होता है ना, हाड़ मतलब पूरी जो ढांचा होता है शरीर का, उसको जोड़ने का जो काम करता है वो होता है हड़जोड़। और ये देखने में भी कुछ इसी तरह का होता है, क्योंकि आप इसको देख सकते हैं कि कैसे बीच बीच में गांठ जो है, जैसे हमारे बॉडी में जॉइंट्स होते हैं, हर जगह हड्डियों में जॉइंट्स हैं, वैसे ही कुछ इसमें भी बीच बीच में गांठें दी हुई हैं। तो एक तरह से आप देखिए कि इस जैसा ये दिखता है वैसे ही इसका नामकरण किया गया है। तो ये जो प्लांट है इसको हम लोग हड़जोड़ बोलते हैं, और ये मेरे घर में बहुत पहले से लगा हुआ है। एक बार और बाबूजी का कुछ सालों पहले हाथ टूटा था, उस टाइम पे हम लोगों ने लाके इसको लगाया था। लेकिन उस टाइम पे जब हम लोगों ने इसे बाबूजी को दिया था तो उनके ना गले में अजीब सी जकड़न हो गई थी, बहुत अजीब तरीके का। वो बोलते थे कि बेटा, मेरा अंदर से ऐसा लगता है कोई गला ऐसे खींच रहा है अपनी तरफ। तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया, और फिर हमने अपने जो हमारे घरेलू डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट किया, क्योंकि वो आयुर्वेदाचार्य हैं, तो डेफिनेटली उनको ज़्यादा मालूम होता है सभी चीज़ों को। तो हम लोगों ने जब उनके साथ डिस्कस किया था तब उन्होंने कहा था कि हाँ, ये अच्छा तो होता है, लेकिन ये कसैला कड़वा होता है, इस वजह से ना ये गले को रूंध देता है। इसकी तासीर होती है कि गले को ये खूब सुखा देगा, आपको अंदर से बहुत ज़्यादा सूखा सूखा लगेगा, बार बार आप पानी पियेंगे और खिंचाव महसूस होगा। तो इसको खाली नहीं लिया जाता है। तो तब से फिर हम लोगों ने छोड़ दिया, और उस टाइम पे उनको बताया था कि आप या तो गाय के दूध में मिक्स करके दीजिए, या फिर आप इसको वो करिए, शहद के साथ दीजिए। मतलब कुछ ऐसा उसके साथ मिला के दीजिए कि डायरेक्ट वो फिसल जाए, गले में ज़्यादा देर टिके ना। लेकिन इसकी तासीर ही ऐसी होती है जिस वजह से ये सारी प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से हम फिर इसको नहीं देते हैं। अदरवाइज़ इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं दोस्तों, और कुछ चीज़ों में मैंने आजमाया है। लेकिन बस यही है ना कि इसको लेने का तरीका अलग है। हड़जोड़ जो है उसका उसको अलग चीज़ों के लिए लिया जाता है, और उसकी पत्तियों को अलग चीज़ों के लिए लिया जाता है। मैं मैक्सिमम चीज़ों को खाने की बजाय अगर वो एक्सटर्नल यूज़ के काम आती है ना, तो मैं ज़्यादा बिलीव करती हूँ, और इस वजह से मैं ज़्यादा चीज़ों को प्यार करती हूँ। तो जैसे आपको अगर कोई कीट पतंगा काट ले, कोई जहरीला ऐसा कीड़ा काट ले, बरसाती कीड़ा जो जिसका जहर हो और जिसके काटने से खूब घाव बन जाता हो, तो वहाँ पर आप इसका लेप लगाइए, इसकी पत्तियों का लेप लगाइए। इतना आराम मिलेगा, इतनी जल्दी वो घाव को सुखाएगा कि मत पूछो। तो एक्सटर्नल यूज़ में इसका बहुत सारा जानती हूँ। या आपका कहीं पैर मुरझ गया है, आपको स्वेलिंग आ गई है पैरों में, घुटनों में, तो वहाँ पर आप इसका लेप करके लगा के छोड़ दीजिए, तो ये उसको खींच लेता है। इसमें बहुत सारे गुण होते हैं, मैं बहुत सारी चीज़ें जानती हूँ, तो आप लोगों को इसका और डिटेल में बता देती हूँ, दिखा देती हूँ। और हमारे यहाँ ये बहुत सारा लगा है। और हाँ, ये सीजनल भी होता है, ऐसा नहीं है कि ये लग गया तो हमेशा ही हरा भरा रहेगा, ये सूखता भी है। तो इसका जो सूखा वाला पार्ट होता है वो एकदम हल्का हो जाता है, बिल्कुल जैसे पत्ते सूखे होते हैं ना, वैसा हो जाता है। तो हम इसे चूरन बना के रख लेते हैं, तोड़ के अपने डब्बे में क्रश करके रख लेते हैं, क्योंकि ये एक्सटर्नल यूज़ के काम आता है। बहुत सारी स्वेलिंग को कम करता है। अगर कहीं पे आपको दर्द है, उस दर्द पे भी अगर आप इसको थोड़ा सा लेप लगा के लगाएंगे ना, तो वो दर्द को खींचता है। इस लालच से हम इसको रख लेते हैं, इसे फेंकते नहीं हैं। और हाँ, जो पार्ट सूखता जाएगा उसे आप काटते जाइए, और अगर आपको ऐसा लगता है तो आप उस सूखे पार्ट को अगर पानी में रखने के बाद फिर कहीं पे किसी गमले में लगाएंगे तो ये फिर से हरा भरा हो जाता है। बहुत अच्छी इसकी वो होती है गुणवत्ता तो जो अपनी है वो तो है ही है। बाकी ये जो फैलता है ना, तेज बेल बेल जैसा है, तो बेल तो आपकी, आप समझ ही सकते हैं कितना ज़्यादा फैलती है।
हम एक बहुत छोटा-सा इसका बूटा लेकर आए थे जिसमें दोनों तरफ गाँठ थी और हमने उसे गमले में इसी तरह रोप दिया था दोस्तों, बहुत ज़्यादा गहरा गड्ढा नहीं किया था। और देखते ही देखते ये बढ़ने लग गया और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। मैं आपको क्या बताऊँ, हम लोगों ने लपेट के इसे लोहे में फँसा के रखा है और हमारा देखिए कहीं-कहीं से सूख भी रहा है और कुछ इस तरह से इसकी ये पतली-पतली सी जो बेल है ना, वो बाकी के प्लांट्स में फँस जाती है और ये ऊपर की तरफ उठने लग जाता है। 1 से 2, 2 से 4 हो जाते हैं, तो हमारे कई गमलों में इसका साम्राज्य फैल चुका है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि जब आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आपने इसको लगा के क्यों रखा है? एक्चुअली में कीट-पतंगे बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा होते हैं और दूसरा एक ऐज के बाद आपको जॉइंट्स पेन वगैरह होता ही होता है। उसके अलावा ये बहुत सारी चीज़ों में औषधि का काम करता है, महिलाओं के लिए बहुत बेनिफिशियल है, जिन लोगों को पाइल्स होता है उनके लिए बेनिफिशियल है। कभी आपको अचानक से पेट में बहुत ज़्यादा कब्ज़ हो जाए और वो किसी भी तरह नहीं ठीक हो रहा होगा, जिसके कारण लोगों को एनिमा भी लेना पड़ जाता है, तो उसके लिए ये जो है ना बहुत कारगर होता है, क्योंकि ये गर्म तासीर का होता है, तो फटाफट पेट को जल्दी से क्लीन कर देता है। और बस यही है कि ये गले में थोड़ा फंसता है, कसैला लगता है, तो इसके साथ शहद या गाय का दूध, कच्चा अगर हो तो बेस्ट है, अदरवाइज़ आप पका हुआ ठंडा दूध ले लीजिए, उसके साथ आप इसे मिक्स करके पी लीजिए। इसकी पत्तियाँ भी औषधीय गुण रखती हैं और पत्तियाँ इसमें बहुत कम निकलती हैं। एक-एक बड़े-बड़े बूटे के बीच में एक-एक पत्तियाँ निकलती हैं। जहाँ पर इसकी प्रॉपर खेती होती है वहाँ पे ये आपको सघन दिखेगा। इसे लगाना बहुत आसान है, कहीं भी लग जाएगा। बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी लड़कियां परेशान होती हैं, तो है हमारे घर में, हमारे आसपास इतनी जड़ी बूटियां होती हैं, इतने तरह के प्लांट्स होते हैं कि हम उनका अगर सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लेना तो हमें इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तरीका हमें मालूम होना चाहिए, उसकी तासीर हमें मालूम होना चाहिए। जैसे इसकी तासीर गर्म होती है, तो लोग बोलते हैं कि ये पाचन शक्ति भी बढ़ाता है, क्योंकि गर्म चीज़ जो है वो आपको थोड़ा सा आपका पेट साफ कर ही देती है। गर्म दवाएं भी पेट साफ कर देती हैं, दस्तावर हो जाती हैं, तो वही सारी सेम चीज़ें इसके साथ भी हैं। लेकिन इसको खाली कभी नहीं लेना चाहिए, खाली इसका अर्क कभी नहीं लेना चाहिए। हमेशा इसको गाय के दूध में, शहद में या मिश्री के साथ इस तरह से करके लीजिए, ताकि आपके गले में मिश्री और शहद से थोड़ा सा लार बनती है, तो उससे ये जल्दी ठीक हो जाता है। इसको लेने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। कुल मिला के इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं, इसलिए ये हमारे बगीचे की शोभा बढ़ाता है और कीट पतंगों के काटने से या घाव में जो भी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है उसमें तो हम लगाकर देख चुके हैं। कभी-कभी जॉइंट पेन होता है, नस खिंच जाती है, तो वहाँ पर भी हम इसका लेप लगाते हैं और बहुत लसलसा सा होता है, इसलिए इसे लगाकर कपड़े में हम लोग बांध लेते हैं। पेट के विकारों को दूर करने के लिए ये बेस्ट है, घाव में असरदार है और जिन लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, उनको यूजुअली कब्ज़ बहुत ज़्यादा होता है, तो उस कब्ज़ को अगर दूर कर दिया जाए तो पाइल्स की प्रॉब्लम में निजात मिल जाती है। उस हिसाब से ये बवासीर के लिए भी बहुत ही कारगर औषधि मानी जाती है। जिन महिलाओं को व्हाइट डिस्चार्ज होता है या डिलीवरी के बाद उन लोगों को पेन होता है, पेट में ऐंठन होती है, उन लोगों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, लेकिन बस इसे लेने का तरीका थोड़ा-सा अलग होता है। इसे 5 से 10 मिलीग्राम कुछ इस तरह से करके लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको नहीं लेते हैं, है ना? और डिलीवरी के बाद जो दर्द होता है उसमें इसे पिया नहीं जाता है, सिर्फ़ इसका लेप लगाया जाता है। जिन लोगों को गठिया की प्रॉब्लम होती है, जॉइंट्स पेन मैंने पहले भी बताया है, तो उन लोगों के लिए भी ये जॉइंट्स में बांध दो तो दर्द में आराम आता है। तो अपनी इसी छोटी सी नॉलेज के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर ले रही हूँ। आप लोगों से ले लेती हूँ विदा, मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। लेकिन जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर ये वीडियो आप लोगों के काम का है तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे प्यारे प्यारे कॉमेंट्स करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। Bye bye and thank you for watching.